हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, दो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, ग्रासिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ग्रासिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वहां पर हमने सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ी, फिर उसके बाद में हम लोगों ने ग्रासिंग पढ़ी। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा तीसरा टॉपिक है, ग्रासिंग ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग इसकी ग्रासिंग करने वाले हैं। क्या स्टेप हैं, क्या रूल फॉलो करने होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्रॉसिंग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इस वजह से पढ़ेंगे क्योंकि ब्रेस्ट की जो एनाटॉमी है वो आपकी एक पेज में कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम में आपको क्या होता है, लिखना होता है। ठीक है, एग्जाम में आपको क्या होगा, कॉपी पे लिखना पड़ेगा। ग्रासिंग आपकी एक पेज में कंप्लीट हो जाएगी, वहां पर याद कितना रहेगा वो आप जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर नहीं आ रहा होगा और आपके पेज कम भरे हुए हैं तो फिर नंबर कैसे मिलेंगे। तो इस वजह से क्या है, इस वजह से ग्रॉसिंग को थोड़ा इलाबरेट किया है विद डायग्राम के साथ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मजा आएगा, चीजों को समझ में आएगा। आप एक बार देखिएगा, आपको सब याद हो जाएगा। चल दिएगा। ठीक है, एनाटॉमी शुरू करते हैं। वो तो आप जानते हैं, चाहे वो एनाटॉमी हो चाहे वो ग्रॉसिंग हो, आपको बिंदास समझ में आने वाली है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए, डायग्राम आपके सामने लगा हुआ है, ये है फ्रंट व्यू। ठीक है, ये है फ्रंट व्यू। आपको सामने से कुछ ऐसा ब्रेस्ट दिखता है, और ये है साइड व्यू। साइड व्यू ये कटा हुआ है, अंदर से कुछ चीजें ऐसी दिखती हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि मिल्क कहां से होते हुए कहां तक बाहर आता है, ये प्रोसेस है। देखो, एनाटॉमी हमने हर लेक्चर में बताई हुई है। एनाटॉमी इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप ग्रासिंग कर रहे होंगे तो आपको चीजें पता होनी चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कि कौन सी चीज क्या है। वहां पर जब आप रिपोर्ट बना रहे होंगे, जब ग्रासिंग कर रहे होंगे, तो आपको अगर वो चीज पता ही नहीं है, जब तक एनाटॉमी नहीं पता है, तो ग्रासिंग कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखिएगा। जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है वो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, फीमेल का। ठीक है, किसका है, फीमेल का। और मेल में क्या होता है, मेल में क्या होता है, ये अल्प विकसित होती हैं, रूडिमेंट्री होती हैं। ये क्या होती हैं, ये अल्प विकसित होती हैं, किसमें, मेल में। ठीक, ये बात याद रखेंगे। अब ये ग्लैंड है, ये क्या है, ये मेमोरी ग्लैंड है। तो मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, जब हम लोग ग्लैंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे एपोक्राइन टाइप की स्वीट ग्लैंड होती हैं। जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं वो एपोक्राइन टाइप की स्वीट ग्लैंड होती हैं। किस पर पाई जाती हैं, लाइज ओवर, होती है लाई ओवर पेक्टोरल मसल। अब ये पेक्टोरल मसल होती कहां है, देखो डायग्राम में, समझो कहां पेक्टोरल मसल होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, ये होती है पेक्टोरल मसल। आपने बॉडी बिल्डिंग में देखा होगा, जो ये चेस्ट की यहाँ पर जो मसल होती हैं, पेक्टोरल मसल उनको बोलते हैं। इन्हीं के ऊपर क्या होते हैं, इन्हीं के ऊपर ब्रेस्ट होते हैं। ठीक है, इन्हीं के ऊपर क्या होता है, ब्रेस्ट होता है। ठीक है, आगे चलिएगा। इन द फीमेल एट द प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी की अवस्था आती है, 13 से 14 साल, यौना अवस्था उसको बोलते हैं, तब क्या होती हैं, ये डेवलप होने लगती हैं। ठीक है, ये डेवलप होने लगती हैं इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके कारण, जो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो क्या होता है, ये डेवलप होने लगती हैं। उसके बाद एक्सटर्नली द ब्रेस्ट इज कवर्ड विद स्किन, स्किन के द्वारा कवर्ड होता है, और हैज अ निप्पल। ठीक है, सराउंडेड बाय ए पिगमेंटेड एरिया द एरियोला। क्या बोला जा रहा है, डायग्राम में देखिएगा, ये बोला जा रहा है जो ब्रेस्ट होता है वो एक स्किन के द्वारा ढका रहता है। उसके साथ साथ क्या बोल रहे हैं, उसके साथ साथ ये बोल रहे हैं कि ये जो ब्लैक कलर का पिगमेंटेड एरिया होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरियोला। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एरियोला। इसको बोलते हैं एरियोला। और ये जो संरचना होती है इसको बोलते हैं निप्पल। इसको क्या बोलते हैं, निप्पल बोलते हैं। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखी हुई है, वो हमने बता दिया। ठीक, आगे देखिए। ब्रेस्ट कवर्ड होता है स्किन के द्वारा, इसमें क्या होता है, एक निपल होता है, और जो सराउंडेड एरिया होता है ब्लैक कलर का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एरियोला। ठीक है, ऑन द सरफेस द एरियोला आर द न्यूमरस सबीसियस ग्लैंड कॉल्ड द एरियोलर ग्लैंड। अब इसी पर ये हमने जो डॉट डॉट करके दिखाया, ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये ग्लैंड है। ये क्या है, छोटी छोटी ग्लैंड है, और इनको क्या बोलते हैं, एरियोलर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये एरियोला पर पाई जा रही है, इसीलिए एरियोलर ग्लैंड बोल दिया जाता है। ठीक, इनको क्या बोल देते हैं, एरियोलर ग्लैंड बोल देते हैं। ये हाईली सेंसिटिव एरिया होता है। ठीक है, हाईली सेंसिटिव एरिया होता है। ये बात समझ गए, नीचे चीजें में हिंदी में यहां पर चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। अब देखिए, हम लोग ग्रॉसिंग ऑफ ब्रेस्ट पढ़ने वाले हैं। ब्रेस्ट को ऐसे काट के दिखाते हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है। उसके साथ साथ आपको बताएंगे जो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क है वो भी कैसे होता है। ये तो नहीं, बस इतना बताएंगे कि किस रास्ते से मिल्क होकर बाहर आता है, उसी चीज से आपको पता चल जाएगा जो एनाटॉमी है कंप्लीट। देखो, ये क्या होता है, हमने ये बताया था कि ये जो मसल होती है पेक्टोरल मसल होती है, ऐसे हमने काट के दिखाया। ये जो आप देख रहे हैं कि ऐसे, ठीक है, तो ये जब काटा गया है बीच से,
तो उसमें साथ साथ में आपको रिब्स दिख जाएंगी, कट एंड ऑफ रिब्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो ये व्हाइट कलर का एरिया दिख रहा है ये क्या है, ये रिब्स दिख रहे हैं। और इसके बीच में आपको क्या दिख रही है, इसके बीच में आपको क्या दिख रही है, मसल दिख रही है। ये क्या है, ये मसल है, ठीक। उसके बाद जो ब्रेस्ट है वो किस पर लाई कर रहा है, ये बात बताई थी, ये किस पर लाई कर रहा है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है पेक्टोरल मसल। ये क्या है, पेक्टोरल मसल है, ठीक। ये है पेक्टोरल मेजर मसल, ठीक, पेक्टोरलिस मेजर मसल। इनके ऊपर क्या कर रहा है, ब्रेस्ट लाई कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपको इसके अंदर ये अंगूर जैसी संरचनाएं दिख रही होंगी। पहले तो लोब्यूल्स दिख रहा है, फिर उसके अंदर ऐसे छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं, एल्वोलाई इनको बोलते हैं। आगे अभी सारी चीज बताएंगे। उसके बाद में ये आपको कुछ डक्ट दिख रही हैं, इनको बोला जाता है मेमोरी डक्ट। उसके बाद में ये फूला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको एम्पुला बोलते हैं। उसके बाद ये जो आपको डक्ट दिख रही है आगे, उसको लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। और ये किसमें खुलती है, निप्पल में आके खुलती है। सुनो, एक लाइन में हमने चीजें आपको बता दी। अब देखो ये डायग्राम बनाया है सिंप्लीफाई वे में, ठीक। हमने क्या बताया, अब आप अपने दिमाग में अंगूर के गुच्छे को लेके आइए। अंगूर का गुच्छा लेके आइए। एक ब्रेस्ट में 15 से 20 ऐसे क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे लोब्यूल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने एक दिखाया है, ऐसे 15 से 20 होते हैं, ठीक। समझना, मैंने क्या कहा कि जो अंगूर होते हैं, एक अंगूर को क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। क्या बोल देते हैं, एल्वोलाई बोल देते हैं। एक अंगूर को एल्वियोलस बोलेंगे, और ऐसे कई सारे होते हैं उनको एल्वोलाई बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। ये क्या है, ये एल्वोलाई है। और एल्वोलाई आपने अंगूर जैसी संरचना कहां पढ़ी थी, लंग्स में भी पढ़ी थी। बात आपने समझी है, ठीक है। तो देखो ये जो जिसके अंदर कई सारे एल्वोलाई पाए जा रहे हैं उसको क्या बोल दे रहे हैं, उसको बोल दे रहे हैं मेमोरी लोब्यूल। क्या बोले दे रहे हैं, उसको बोला जाता है मेमोरी लोब्यूल। उसके अंदर ये अंगूर जैसी संरचना है, एक को मेमोरी एवियोलस बोल दिया गया, ठीक। इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है। इसी किस यही जो है इसकी सेल्स क्या करती है, मिल्क सिक्रीट करती हैं, और इसी के अंदर क्या होता है, आके स्टोर हो जाता है ऐसे, ठीक। इसी के अंदर हो जाता है। उसके बाद ये मिल्क आगे चलता है, और ये जो डक्ट देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट। ये क्या है, मेमोरी डक्ट में आता है। उसके बाद फूला हुआ एक पार्ट आपको दिख रहा है, यहां पर मिल्क आ जाता है। अब क्या होता है, इसको बोलते हैं एम्पुला। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एम्पुला। एम्पुला से फिर मिल्क कहां पहुंचता है, उसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट आके खुलती हैं किसमें, निप्पल में आके खुल जाती हैं। यहां पर ऐसी कई सारी लैक्टिफेरस डक्ट खुलती हैं, और फिर क्या करता है, बेबी यहां से सक करता है और मिल्क चला जाता है, ठीक। क्या समझे, ये समझे कि जो ऐसे क्या होते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं किसमें, ब्रेस्ट में, ठीक है। 15 से 20 लोब्यूल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे अंगूर जैसी संरचना होती है, उसको एल्वोलाई बोलते हैं। उन्हीं के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है। फिर मिल्क कहां आता है, फिर मेमोरी एल्वोलाई में क्या होता है, मिल्क स्टोर हो जाता है। उसके बाद मिल्क आता है मेमोरी डक्ट से, मेमोरी डक्ट से होते हुए एम्पुला में पहुंच जाता है, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट में, और लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल के थ्रू क्या होता है, बाहर हो जाता है। ये हमने डायग्राम में आपको सारी चीजें बता दी। इतनी ही एनाटॉमी इसकी है। थोड़ी सी क्या है, हिस्टोलॉजी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ग्रासिंग कर रहे हैं, और हिस्टोलॉजी अगर आपको नहीं पता है तो फिर क्या मतलब रहा, ठीक है। अब हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जो हमारा ब्रेस्ट है, जो हमारा ब्रेस्ट है, मेमोरी ग्लैंड है। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या है, फाइब्रस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है, ये करता है ग्लैंडुलर टिश्यू को और डक्ट को सपोर्ट प्रदान करता है। देखो ये ग्लैंडुलर टिश्यू और इनको क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। कौन सपोर्ट, कौन प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है हमारा फाइब्रस टिश्यू। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करते हैं। सारी चीजें हम बता चुके हैं, अभी तक केवल सुन लो, ठीक। यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि बताना भी जरूरी है, एक बार वहां बताया है, यहां पर आपको देखिएगा क्या लिखा है, ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इनटू 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स, ठीक। 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं ईच ब्रेस्ट में, ठीक। ये बात हमने बताई। ईच लोब इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लोब्यूल्स, ठीक है भाई, ये भी बात बताई। ईच लोब्यूल्स कंटेन ए क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर एल्वोलाई। ये हमने बात बताई कि नहीं बताई भैया, क्लस्टर होता है ग्लैंडुलर एल्वोलाई का, ठीक। ये बताया कि नहीं, गुच्छा होता है एल्वोलाई का, ये देख रहे हैं आप, अंगूर का गुच्छा, एल्वोलाई का गुच्छा होता है। उसके बाद सिक्रीट मिल्क, एल्वोलाई क्या करते हैं, हमने बताया सिक्रीट करते हैं मिल्क का, विच इज स्टोर इन द कैविटी ऑफ एल्वोलाई। ये भी हमने आपको बात डायग्राम से समझाई कि ये जो एल्वोलाई की कैविटी होती है, यहां पर क्या होता है, यहीं पर मिल्क स्टोर होता है। आगे चलिएगा, द एल्वोलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन फ्रॉम द मेमोरी डक्ट, ठीक।
क्या होता है, मेमोरी डक्ट बना देती हैं। देखो मेमोरी डक्ट ऐसे बना देती हैं, ऐसे एक और यहाँ पर लोब्यूल्स होगा, वो इसमें मिल जाएगा, फिर एक और लोब्यूल्स होगा, ऐसे मिलके क्या बनता है, मेमोरी डक्ट बन जाती है। ठीक है, सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर एम्पुला। जब कई सारी मेमोरी डक्ट आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, एम्पुला बन जाता है। क्या बनता है, एम्पुला बन जाता है। आगे चलिए, टू फॉर्म एम्पुला which is connected to the lactiferous duct through which milk is sucked out। देखो भाई, एम्पुला के बाद में क्या होता है, लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड रहता है एम्पुला, और बेबी क्या करता है, सक कर लेता है और मिल्क बाहर आ जाता है। ये चीज हमने आपको बताई। देखो बेसिक भाषा में हमने चीजों को समझाया, यहाँ पर डायग्राम से आपको चीजें समझ में आई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पर बताया कि ऐसे 15 से 20 लोब्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं, 15 से 20 लोब्यूल्स होते हैं। इससे इन एल्वोलाई के अंदर क्या होता है, मिल्क सिक्रीट होता है, और इनकी जो कैविटी होती है इसके अंदर मिल्क क्या होता है, स्टोर होता है। उसके बाद ऐसे जब 15 से 20 लोब्यूल्स आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, मेमोरी डक्ट का निर्माण करते हैं। फिर यही सारी मेमोरी डक्ट मिलके किसका निर्माण करती है, एम्पुला का निर्माण करती हैं। और एम्पुला किसमें ओपन होता है, लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट किसमें ओपन हो जाती है, निप्पल में, और वहां से क्या करता है, बेबी सक आउट कर लेता है, दूध खींच लेता है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद क्या होता है, फैटी ऑफ आर द एडिपोज टिश्यू। ये हमने चीज बताई। देखो ये हमने चीज बताई, जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है, ये फैट जमा है। ये क्या है, फैट जमा है। ठीक, ये सब क्या है, फैट जमा है। ठीक है, तो जो एडिपोज टिश्यू है, ये एडिपोज टिश्यू जो है वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो करता ये है, ये डिटरमाइन करता है साइज ऑफ ब्रेस्ट। एडिपोज टिश्यू ज्यादा है तो ब्रेस्ट का साइज ज्यादा है, एडिपोज टिश्यू कम है तो ब्रेस्ट का साइज कम है। तीन चीजों से मिलकर हिस्टोलॉजी जब आप देखेंगे तो तीन चीजें आपको दिखेंगी। एक तो दिखेगा फाइब्रस टिश्यू, जो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है ग्लैंडुलर टिश्यू को और डक्ट को। फिर हम लोग किसका देखेंगे, फिर हम लोग ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में देखेंगे, जो ग्लैंडुलर टिश्यू का मतलब जहां से क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा हो मिल्क का, उसके बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद में फैटी या एडिपोज टिश्यू के बारे में बात करते हैं। देखो जो लोग मोटे होते हैं उनके नीचे क्या होती है, स्टोर होती है चर्बी, फैट, और वो क्या है, एडिपोज टिश्यू है। वैसे ही क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड में, ब्रेस्ट में भी एडिपोज टिश्यू होता है, और उसी से क्या होता है, साइज डिटरमाइन होता है। जिसके नीचे जितनी ज्यादा फैट उतना ज्यादा उसका साइज। ठीक है, आगे चलिएगा। ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई भाई ब्रेस्ट की। ठीक है, एनाटॉमी खत्म हो गया। अब हम लोग ग्रासिंग के स्टेप पढ़ते हैं। कुछ स्टेप आपको बताते हैं। सबसे पहले देखो, देखते हुए चल रहा है, यहाँ पर हम लोग ग्रासिंग के फर्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं। वो सारी चीजें आपको पता होंगी जब आपके पास सैंपल आता है, आप लोग उसको देखेंगे कि सैंपल जो रिक्विजिशन फॉर्म है उस पे नेम, एज, सेक्स, डेट, डॉक्टर का ऑपरेशन कब हुआ किया था, कैसा जो है स्पेसिमेन आया है, उसकी कंडीशन कैसी है, सारा कुछ आप देख लेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता है। लेकिन जब ग्रासिंग हो रही, मतलब जब वहां पर क्या हो रहा होगा, आइए देखिए, यहां पर डायग्राम एक बना हुआ है, आप उससे ये चीज समझिएगा। ये चीज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ब्रेस्ट होता है, ये आपको ब्रेस्ट दिख रहा है, इसको क्या किया, इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया। जो ऊपर वाला है उसको क्या बोल दिया, उसको बोल दिया अपर। उसको क्या बोल दिया, उसको अपर बोल देंगे। ठीक है, उसको बोल देंगे अपर। और जो नीचे वाला है उसको क्या बोल देंगे, लोअर। उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे लोअर। इसको बोल दिया अपर। ठीक, ब्रेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, जो ऊपर वाला है उसको अपर बोल दिया, जो नीचे वाला है उसको लोअर बोल दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में एक और डिवाइड किया ऐसे। ठीक, पहले क्या किया, पहले हॉरिजॉन्टल डिवाइड किया, अब क्या कर रहे हैं, वर्टिकल डिवाइड कर रहे हैं। अब वर्टिकल डिवाइड कर दिया तो इस चीज से क्या है, जो अंदर की तरफ है, जो ऐसे है, जो अंदर की तरफ है उसको इनर बोल रहे हैं, जो बाहर की तरफ है उसको क्या बोल रहे हैं, उसको आउटर बोल रहे हैं। तो अपर इनर ये हो गया और अपर आउटर ये हो गया, लोअर इनर ये हो गया और लोअर आउटर ये हो गया। बात समझ गए। तो ऐसे क्या किया, ऐसे जो है डिवाइड कर दिया चार क्वाड्रेंट्स में, किसमें, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद में आप देख रहे होंगे जो अपर आउटर है, अपर आउटर है, ये ऐसे चला जाता है यहां पर। ठीक, ये जो मसल है ये दूर तक चली जाती है ऐसे। ठीक है, यहां तक। ठीक, इसी को बोलते हैं टेल ऑफ एक्सपेंस या एक्सिलरी टेल। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी टेल बोलते हैं। क्या हुआ, हमने जो है ब्रेस्ट को चार पार्ट में डिवाइड किया। पहले तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो अपर और लोअर। उसके बाद में हमने क्या किया, उसको हमने हॉरिजॉन्टल भी डिवाइड कर दिया, किसमें, इनर और आउटर में। चार पार्ट हो गए, चार क्वाड्रेंट हो गए। जो अपर आउटर का एक और दूर तक मसल चली जाती है उसको टेल ऑफ एक्सपेंस बोलते हैं, या फिर एक्सिलरी टेल बोलते हैं। Breast tissue extending from the upper outer quadrant into the axilla form the tail of expanse। ये जो टिश्यू है दूर तक चला जाता है उसी को बोलते हैं टेल ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, आगे चलिएगा।
अब देखिए, जो ब्रेस्ट आपके पास आ रहा है, जो ग्रासिंग करने के लिए आपके पास ब्रेस्ट टिश्यू आ रहा है, पूरा पूरा ब्रेस्ट आ रहा है, या फिर जो है ब्रेस्ट का टुकड़ा आ रहा है, कोई कैंसरस टुकड़ा आ रहा है, कोई लंप आ रहा है, कैसे उस चीज पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है लंपेक्टॉमी और एक होती है मैस्टेक्टॉमी। क्या होता है? एक होती है लंपेक्टॉमी और एक होती है मैस्टेक्टॉमी। लंपेक्टॉमी क्या होती है कि जो है पार्ट आ जाए छोटा सा, ठीक है, पार्ट आ जाए या थोड़ा सा एरिया आ जाए। डायग्राम में आप देख रहे हैं, जैसे यहां पर कोई गांठ थी, यहां पर क्या था, यहां पर कोई गांठ थी, उसको क्या किया गया, सर्जिकल रिमूवल कर दिया गया, उस गांठ को निकाल दिया गया, ये बाहर आ गई, और उसके बाद में यहां पर क्या कर दिया गया, टांका लगा के उसको जो है ऑपरेट करके निकाल दिया गया। तो ये जो आपके पास बायोप्सी आ रही है, ये जो आपके पास सैंपल आ रहा है, स्पेसिमेन आ रहा है, ये क्या है, ये है लैम्पेक्टॉमी। अब मैस्टेक्टॉमी की बात करते हैं। एक होती है मैस्टेक्टॉमी। मैस्टेक्टॉमी में क्या होता है, मैस्टेक्टॉमी में पूरा का पूरा क्या होता है, ब्रेस्ट ही बाहर निकाल दिया जाता है। क्या करते हैं, पूरा ब्रेस्ट टिश्यू ही बाहर निकाल दें, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैस्टेक्टॉमी। ये पूरा था ब्रेस्ट, ये पूरा था ब्रेस्ट, और इसको क्या किया गया, इसका सर्जिकल रिमूवल कर दिया गया, इसको बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, इसको बाहर निकाल दिया गया, ये आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में क्या कर दिया गया, सुचर्स लगा के इसके टांके लगा दिए गए। तो दो तरीके से आ सकता है, एक तो आपके पास क्या आता है, एक तो आपके पास आता है लैम्पेक्टॉमी के थ्रू, मतलब आपके पास कोई टुकड़ा आ रहा है ब्रेस्ट का, या फिर पूरा का पूरा ब्रेस्ट आ रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं मैस्टेक्टॉमी। प्रोसीजर है, आप लिखेंगे इसको कॉपी में बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आगे चलिएगा। जो लैम्पेक्टॉमी है क्या होता है, टू रिमूव ए ब्रेस्ट ट्यूमर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सराउंडिंग टिश्यू, ये आपके पास लिखी हुई है थ्योरी, ठीक है। मैस्टेक्टॉमी क्या होता है, मैस्टेक्टॉमी होता है रिमूवल ऑफ द इंटायर ब्रेस्ट टिश्यू। इसमें भी क्या होता है, 4-5 प्रकार की होती है मैस्टेक्टॉमी, 4-5 प्रकार की होती है मैस्टेक्टॉमी। कुछ चीजों के बारे में हम आपको बताते हैं, जैसे एमआरएम, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टॉमी क्या होती है। मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टॉमी होती है जो पेक्टोरल आर प्रिजर्व्ड, जो पेक्टोरल मसल होती है, जो पेक्टोरल मसल होती है वो क्या रहती है, प्रिजर्व रहती है, उसको नहीं निकालते, ठीक है। रेडियल मैस्टेक्टॉमी जो होती है उसमें पेक्टोरल मसल भी निकाल दी जाती है बाहर। आगे चलिए। एक सिंपल मैस्टेक्टॉमी होती है जिसमें एक्सिलरी टेल, लिम्फ नोड और अलोंग विद द फैट आल्सो प्रिजर्व। एक सिंपल मैस्टेक्टॉमी जो होती है उसमें एक्सिलरी टेल हमने बताई क्या होती थी, और हमने लिम्फ नोड दिखाया। देखो लिम्फ नोड कहां है, डायग्राम में आपको जरूर लगे हुए मिलेंगे। ये देखो, ये जो आपको दिख रहे हैं ऊपर, ये क्या है, ये लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड है। इनको क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, इनको क्या कर दे रहे हैं, इनको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल मैस्टेक्टॉमी में एक्सिलरी टेल, लिम्फ नोड अलोंग विद द फैट आल्सो प्रिजर्व्ड। हमने फैट की भी बात बताई, हमने बताया कि फैट कहां पे होता है, उसको अगर छोड़ दे रहे हैं वो किस तरीके की मैस्टेक्टॉमी हो गई, वो मैस्टेक्टॉमी हो गई सिंपल। उसके बाद सबक्यूटेनियस मैस्टेक्टॉमी में क्या होता है, ओवरलाइन स्किन एंड निप्पल्स आल्सो प्रिजर्व। जो ओवरलाइन स्किन होती है ब्रेस्ट के ऊपर उसको छोड़ दिया, और उसके साथ साथ निप्पल को भी छोड़ दिया। ये कैसी है, ये है सबक्यूटेनियस मैस्टेक्टॉमी। उसके बाद आती है क्वाड्रेंटेक्टॉमी। देखो हमने बताए थे कि जो ब्रेस्ट है उसके हम लोग 4 क्वाड्रेंट किए थे, कितने, 4। पहले तो 2 किए, अपर और लोअर में, और उसके बाद में फिर जब हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने उसको जो है हॉरिजॉन्टल कट किया तो उसको इनर और आउटर में भी कर दिया, तो कितने हो गए, 4 बताया हमने। ये कितने, 4 में कर दिया, ठीक। अगर क्या कह रहे हैं, अगर क्वाड्रेंट ही पूरा चला आता है, क्या चलाता है, पूरा पूरा एक क्वाड्रेंट आ जाता है, तो उसको बोल देते हैं क्वाड्रेंटेक्टॉमी। हमने ये चीज बताई, किसी भी वर्ड के लास्ट में टॉमी लग जाए उसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल, ठीक है। पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट करस्पॉन्डिंग टू द एनाटॉमिक क्वाड्रेंट रिमूव्ड अलोंग विद द एक्सिलरी कंटेंट्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है सुप्रा रेडिकल मैस्टेक्टॉमी। सुप्रा रेडिकल मैस्टेक्टॉमी में क्या होता है, रेडिकल मैस्टेक्टॉमी, और उसके साथ साथ में रीसेक्टेड सेगमेंट ऑफ चेस्ट वाल, ठीक है। उसके साथ साथ में जो है चेस्ट वाल भी ले ली जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुपराफिशियल मैस्टेक्टॉमी। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही होगी तो अच्छी बात है, सुन लीजिए तो और अच्छी बात है। एक बार सुन लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो यहां पर लिख दिया है, जितना आपको याद रह पाए, जितना आपको समझ में आ जाए। आई होप अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एलटी कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये आपके सिलेबस से बाहर है। भाई मेरे ग्रॉसिंग आप ब्रेस्ट टिश्यू पूछा जा रहा है, तो इससे भी और डीप में चीजें आपको आनी चाहिए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पास होना है, आपको चीजें भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर उतना ही आपके लिए लिखा हुआ है जितना आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। जितनी आपको, देखो 4 चीजें पढ़ेंगे, 2 चीजें भूल जाएंगे, 2 बचेंगी। अरे भाई 8 पढ़ो, 4 याद रहेंगी, कॉपी में आप 3 लिख पाएंगे, 2 लिख पाएंगे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट, आप समझ के इसको आप एक बार पढ़िएगा, लिखिएगा। अभी आपके पास काफी समय है एग्जाम में, ठीक है। आगे चलिएगा। स्पेसिमेन की ओरिएंटेशन कैसे पता करते हैं, कि कैसा ओरिएंटेशन,
इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई आपके पास लंपेक्टोमी आ गया, छोटा सा टिश्यू आ गया। अब कैसे आप डिसाइड करेंगे कौन सा इंटीरियर है, कौन सी पोस्टीरियर है, कौन सा क्या है मीडियल है, कौन सा लेटरल है, कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो स्पेसिमेन की ओरिएंटेशन ग्रॉसिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एक टिश्यू आया लंपेक्टोमी के थ्रू, ठीक है, छोटा सा ब्रेस्ट टिश्यू आपके पास आ गया है। अब इसमें देखो, अब इसमें यहां पर देखो ये सुचर्स लगे दिख रहे हैं, ये देखो, ये आपको लगे दिख रहे हैं, ये लगे दिख रहे हैं, ये भी आपको लगा दिख रहा है। ये डिफाइन करता है, देखो ये छोटा सा जो सूचर्स आपको लगा दिख रहा है ये डिफाइन कर रहा है सुपीरियर। ये शॉर्ट छोटा सा सूचर्स आपको लगा दिख रहा है, ये क्या डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन ये कर रहा है कि ये क्या है, ये सुपीरियर एरिया है, ठीक है, सुपीरियर। ये क्या है, ये उससे जो बड़ा आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है मीडियल। क्या है, ये है मीडियल, मीडियम सूचर्स। और जो लंबा आपको लॉन्ग सूचर्स दिख रहा है ये क्या है, ये लेटरल एरिया है। ये क्या है, लेटरल एरिया है। तो ऐसे क्या करेंगे, स्पेसिमेन की ओरिएंटेशन डिफाइन करेंगे। और ये जब क्या नाम सर्जन इसको रिमूव करता है, जो इसका रिमूवल करता है, तो ये सूचर्स लगा के देखा है ताकि आप इसको याद रख पाएं, इससे आप इसका पता लगा पाएं कि कौन सा एरिया क्या है, कौन सुपीरियर मार्जिन है, कौन इंफीरियर है, कौन लेटरल है, कौन मीडियल है। एक डायग्राम बना देंगे आपको, देखो करना क्या, एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। देखो देखो मेरे भाई, इतना जो है बड़ा ये चीज नहीं है कि कैसे क्या करेंगे, किसी भी तरीके का आप ऐसे शेप बना दीजिएगा। लो हमने ये बना दिया, ठीक। कौन बता रहा है, इसमें आपने नीचे लिख दिया कि ये क्या है, ब्रेस्ट टिश्यू है, ऐसे नीचे लिख दिया कि ये क्या आया है, ये ब्रेस्ट टिश्यू आया है, ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यू आया है। उसके बाद इसको आपने क्या किया, इसको आपने और अच्छे तरीके से ऐसे इसको ऐसे हाईलाइट कर दिया कि ये भैया ब्रेस्ट टिश्यू आया है, ठीक, बन गया ये। उसके बाद हमने क्या बताया, सुचर्स लगा देने हैं। तो आपने क्या किए, ऐसे सुचर्स लगा दिए, लेटरल में ऐसे लंबा सा सुचर्स लगा दिया, ठीक। और सुपीरियर में आपने क्या किया, सुपीरियर में आपने छोटा सा सुचर्स लगा दिया, ठीक। क्या किया, ऐसे छोटा सा सुचर्स लगा दिया। मीडियम में आपने क्या किया, ये उससे बड़ा लगा दिया, ठीक। अब आपने क्या किया, यहां पर ऐसे लेबलिंग कर दी, ये एरिया क्या है, ये है सुपीरियर, ये क्या है लेटरल, और ये क्या है मीडियल, ठीक। और भी ज्यादा अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो एक काम और कर सकते हैं, इसके अंदर ऐसे ऐसे आप थोड़ा सा, आपने ग्रॉसिंग में टिश्यू को आते हुए देखा होगा कि कैसा दिखता है, ठीक है, ऐसे ऐसे आप एरिया बना दीजिए, ठीक है। लो भाई, ये क्या हो गया, ये डायग्राम बन गया आपका स्पेसिमेन ओरिएंटेशन का। कॉपी में आप ऐसे बना के चले आएंगे तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, बस आपको बताई कि ये क्या है, ये सुपीरियर में हो गया, ये लेटरल हो गया, और ये क्या हो गया, ये मीडियल हो गया। ऐसे आपको बना देना है, ठीक है। आगे चलिए, ओरिएंटेशन आप समझ गए। उसके बाद क्या है, लिखा हुआ है ब्रेस्ट टिश्यू स्पेसिमेन मस्ट बी फिक्स्ड इन 10% नेचुरल बफर्ड फॉर्मेलिन। सभी जगह आपको यार पता है, जो भी आपकी जो है मोस्टली यूज होने वाला क्या है, फॉर्मेलिन ही यूज होता है 10%। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि 6 घंटे रखना है आपको, नॉट मोर देन 72 आवर्स, कम से कम 6 घंटे, 6 घंटे से कम नहीं रखना है और 72 घंटे से ज्यादा नहीं रखना है स्पेसिमेन को। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, एक लिखी हुई चीज इंकिंग। हमने स्पेसिमेन ओरिएंटेशन बताया कि कैसे आप पता करेंगे कि कौन सा सुपीरियर है, कौन सा इंफीरियर है, कौन सा लेटरल है, कौन सा मीडियल है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सुचर्स लगा के भेजे थे, ठीक। सुचर्स क्या होता है, टांका लगा के भेज देते हैं, धागा इसमें होता है, ठीक है। तो अब एक चीज आती है इंकिंग, या तो हम कलर भी कर दें, ठीक, जैसे ये देखो, ये ऐसे इंक लगा दी और इससे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि कौन सी क्या है, ये सुपीरियर मार्जिन है, इंटीरियर है, ये इंफीरियर है, ये लेटरल है, ठीक। ये कलर भी कर सकते हैं। तो दूसरा क्या होता है, इंकिंग होता है, ठीक है। इंकिंग वेरिएबल होता है, अभी आपको बताते हैं, जगह जगह बदल जाता है, कॉलेज टू कॉलेज आपका बदल जाता है। द स्लाइसिंग ऑफ द स्पेसिमेन, पुट कॉटन इन बिटवीन द स्लाइस सीरियली, मेजरिंग द ट्यूमर साइज, मार्जिन, ओवरनाइट फिक्सेशन, ये सारी चीज आप देख लेंगे। क्या है कि जब टिश्यू आ जाए उसको क्या करते हैं, ये जो आपके पास टिश्यू आया उसको ऐसे जो है स्लाइस में कट करते हैं बराबर, ठीक है, ताकि फॉर्मेलिन अंदर तक चला जाए, ये आप जानते, फिक्स हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, मीजर करेंगे, टिश्यू का साइज देख लेंगे, मार्जिन देख लेंगे, और ओवरनाइट के लिए आप फिक्स करने के लिए रख देंगे। उसके बाद सेक्शन आपको नेक्स्ट डे करना है, ठीक है, आप जानते हैं। आगे चलिएगा, इंकिंग का जो प्रोसेस है तो ये इसीलिए है ताकि आपको पता चल जाए कि ओरिएंटेशन क्या है, कौन सी चीज सुपीरियर है, कहां इंफीरियर है, लेटरल क्या है, मीडियल का है, ये आपको पता चल जाए। लेकिन देखो, ये इंकिंग है, वेरिएबल होती है,
कॉलेज टू कॉलेज वेरिएबल कर जाती है कि कहीं पर सुपीरियर के लिए रेड यूज कर रहे हैं, कहीं पर सुपीरियर के लिए ब्लू यूज कर रहे हैं। बस देखो फॉरेन में इसका बहुत ज्यादा यूज है। इसके फॉरेन में जैसे सुचर्स, ये आपने देखा पीछे, सुचर्स नहीं, फॉरेन में इंकिंग ही प्रोसेस किया जाता है हर एक चीज। देखो इंकिंग इसलिए अच्छी भी है, इसलिए है कि हर एक चीज आपको पता चल जाती है, ये सुपीरियर एरिया है, ये इंफीरियर है, ये लेटरल है, ये मीडियल है, ये इंटीरियर है। सुचर्स कभी कभी निकल जाएंगे, आप क्या करेंगे? ठीक है, कभी कभी सुचर्स निकल जाए, कट जाए, टूट जाए तो क्या करेंगे? तो इंकिंग प्रोसेस बेस्ट है, लेकिन हर जगह उस प्रोटोकॉल में फॉलो नहीं हो पाता है। इसीलिए देखो इंकिंग क्या है यहां पर दिया हुआ, एक कोई भी कैसा भी डायग्राम बना के आप रेड ब्लू ब्लैक ग्रीन जो भी दिखा दें, नीचे आप लिख दें वही है। ये ऊपर जो एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है? सुपीरियर। ये नीचे जो एरिया दिख रहा है वो क्या है? इंफीरियर। देखो सुपीरियर होता है, नीचे क्या होता है? इंफीरियर होता है। उसके बाद ये आपको क्या दिख रहा है? ये मीडियल एरिया है, और ये क्या है? ये लेटरल है। ये कैसा है? लेटरल है। ये जो आगे आपको दिखता है उसको इंटीरियर बोलते हैं, जो पीछे होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। यही क्या है? ये क्या है? ओरिएंटेशन हो गई। ठीक, एक इंकिंग प्रोसेस होता है, ये हो गया आपका। आगे चलिएगा, मेजरमेंट की बात करते हैं। कंफर्म द साइज कामा ओरिएंटेशन, फिर उसके बाद में ड्राइंग डायग्राम गिवन द बेटर ओरिएंटेशन। ठीक, डायग्राम बना लेंगे टू बेटर ओरिएंटेशन समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद इंकिंग द एक्सटर्नल सरफेस, वो हमने बता दिया। उसके बाद इंकिंग करते हैं एक्सटर्नल सरफेस की। उसके बाद स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कट करना, ऐसे। एक तो ये हो गई क्या? स्लाइसिंग। ठीक है, तो स्लाइसिंग भी कितने तरीके की होती है? 4 तरीके की। ठीक, कितने तरीके की? 4 तरीके की स्लाइसिंग होती है। कैसे आप कट लगा रहे हैं, ये नहीं कि चाकू उठाया और आपने काट डाला, जिस तरीके से पाया उस तरीके से टिश्यू को काट डाला, बर्बाद कर दिया। वो भी तरीका है कि किस तरीके से आप उसको काट रहे हैं। एक तो होता है सेगाइटल स्लाइसिंग। ठीक है, सेगाइटल स्लाइसिंग क्या होता है? मीडियल टू लेटरल। कैसे काटते हैं? मीडियल टू लेटरल कट करते हैं। ठीक है, मीडियल मार्जिन टू लेटरल मार्जिन क्या करते हैं? कट करते हैं। अभी आगे बताते हैं। जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं कोरोनल स्लाइसिंग। सुपरफिशियल टू डीप, यानी एंटीरियर से पोस्टीरियर, आगे एंटीरियर से पोस्टीरियर की ओर कट करते हैं, उसको बोलते हैं कोरोनल स्लाइसिंग। उसके बाद ईएन ब्लॉक मेथड क्या होता है अभी हम आगे बताते हैं। एन ब्लॉक मेथड इसको बोलते हैं। फिर होता है क्रूसियल स्लाइसिंग। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग सेगाइटल स्लाइसिंग की बात करते हैं। सेगाइटल स्लाइसिंग ये कहती है कि मीडियल से लेटरल की ओर कट करते हैं। कैसे? मीडियल टू लेटरल, ऐसे कट किया जाता है। ये होती है सेगाइटल क्रैसिंग, सेगाइटल स्लाइसिंग। ये जो ऐसे कट होती है। ठीक, जैसे ये कट करेंगे तो ऐसे सेक्शन दिखेंगे आपको यहां पर, ऐसे तो ही कुछ सेक्शन आपको दिख रहे होंगे। ऐसे आपने कट लगा दिए तो ऐसे आपको सेक्शन दिखने लगेंगे। ठीक, टिश्यू ऐसे कट जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया? ये कैसी है? ये है सेगाइटल स्लाइसिंग, मीडियल और लेटरल। ठीक, मीडियल लेटरल। ठीक है, ये क्या है? ये है सेगाइटल स्लाइसिंग, ऐसे काट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कोरोनल स्लाइसिंग क्या थी? एंटीरियर पोस्टीरियर। कैसी थी? एंटीरियर पोस्टीरियर। तो ऐसे कट करेंगे। कैसे? ऐसे। ये क्या है? ये है कोरोनल स्लाइसिंग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद एन ब्लॉक मेथड बताया। अब देखो हम लोग एन ब्लॉक मेथड पढ़ रहे हैं कि एन ब्लॉक मेथड स्लाइसिंग क्या होता है। उससे पहले देखो, जब हमारे पास 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से छोटा, 3 सेंटीमीटर से छोटा टिश्यू आता है, छोटा जो है आता है सेक्शन करने के लिए स्पेसिमेन, तो हम लोग सेगाइटल स्लाइसिंग या कोरोनल स्लाइसिंग करते हैं। अगर 3 सेंटीमीटर से बड़ा आ जाए, 3 सेंटीमीटर से बड़ा आ जाता है, तब हम लोग करते हैं एन ब्लॉक मेथड। एन ब्लॉक मेथड करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? ये हो गए मीडियल मार्जिन और ये क्या हो गए? लेटरल मार्जिन। इसको क्या करते हैं? ऐसे कट कर देते हैं और ऐसे 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 ये कट कर दिया, ऐसे 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 ये हमने सेक्शन दे दिए। ठीक, एक तो ये हमने क्या कर दिया? सेक्शन दे दिया यहां पर। ठीक, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप देखें, ये मान लीजिए क्या है? ट्यूमर है। ये क्या है? ये यहां पर ट्यूमर है। अब देखो, अब ये ट्यूमर है तो अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको यहां से भी सेक्शन देने पड़ेंगे। वो भी कैसे? यहां से आपको ऐसे सेक्शन देने पड़ेंगे, इस वाले एरिया से 1 2 3 4 5, ये यहां से आपको देने पड़ेंगे। नीचे से भी 1 2 3 4 5, ऐसे आपको यहां से भी सेक्शन देने पड़ेंगे, जिसमें आपको कुछ नाम दे देना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच। ऐसे करके भी आपको यहां पर सेक्शन देने पड़ेंगे, ऐसे सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो बात इतनी सी है, आई जे ऐसे करके। ठीक,
आपको मीडियल भी देना है, आपको लेटरल भी देना है, उसके साथ साथ में जहां पर ट्यूमर भी है आपको वहां भी देना है। इतने बड़े का तो ऐसे कर नहीं देंगे कि इतना 3 सेंटीमीटर से ज्यादा आपके पास में जो है स्पेसिमेन आ गया उसी को प्रोसेस में चला दोगे, नहीं भाई। आपने देखा भी होगा ऐसी चीजें कट होती हैं, तो इसको बोलते हैं एन ब्लॉक मेथड। देखो, डायग्राम याद कर लो, एक लाइन याद कर लो कि जब जो है स्पेसिमेन 3 सेंटीमीटर से ज्यादा आ जाए तो एन ब्लॉक मेथड प्रयोग करते हैं, और एन ब्लॉक मेथड में ये डायग्राम रट लो। ठीक है, रटने की बात ही नहीं है, जैसा आपसे बन पाए वैसा बना देना। ठीक, अच्छा लिखा अच्छा होना चाहिए, ये नहीं ऐसे लिख दिया, लिखा एकदम बेहतरीन होना चाहिए। राइटिंग आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपी में आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए बस। ठीक, उसके बाद चलिएगा, एन ब्लॉक हो गया। उसके बाद सेक्शन कहां कहां से आपको देने हैं, घिसी पिटी बात है। सेक्शन आपको देने हैं सबसे पहले मिनिमम 4 सेक्शन ऑफ ट्यूमर विद एडजेसेंट। आपको पता है कि आप जब सबमिट कर रहे होते हैं सेक्शन, तो सबसे पहले तो आपको ट्यूमर देते हैं कि कोई गांठ दिख रही, कुछ भी आपको एबनॉर्मल चीज दिख रही, वो सेक्शन, उसके साथ साथ में एडजेसेंट बगल वाली भी देते हैं, नॉर्मल एरिया से भी देते हैं। तो 4 ये हो गए। स्किन से भी आप दे दीजिए और निप्पल से भी दे दीजिए, मार्जिन से भी दे दीजिए, मीडियल मार्जिन, लेटरल मार्जिन, ये सबसे दे दीजिए। उसके बाद अगर आपको दिख रहा है कि नोड से भी देना चाहिए, पूरा का पूरा मैस्टेक्टोमी के थ्रू आ गया है, विद द नोड के साथ में आ गया, तो आप नोड से भी दे दीजिए, चाहे वो एक्सिलरी हो चाहे वो एपिकल हो। ठीक, आई होप थोड़ा सा आपको ये बोरियत लगी होगी, थोड़ी सी, अगर आप इस चीज को, क्यों, क्योंकि हमने जो 2 आपके टॉपिक पढ़ाए हुए हैं उनसे थोड़ा सा ये जो है क्रॉसिंग का स्टेप आगे हमने बताया है। उसका रीजन आप लोग ये समझ रहे होंगे कि अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या भाई, एक पेज में आपकी एनाटॉमी कंप्लीट हो जा रही थी। देखो, तुम ही देखो क्या बनाओगे। आप एनाटॉमी लिखने चलेंगे, क्रॉसिंग ऑफ ब्रेस्ट के लिए एनाटॉमी डालेंगे, ये आपने 4 लाइन लिख दी, 4 लाइन हो गई, एक आपने डायग्राम बना दिया, खत्म। एक, अब पेज तो आता है बड़ा, उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, 2 लाइन 3 लाइन इसमें लिख पाएंगे, आपकी हो गई एनाटॉमी खत्म। अब क्या लिखेंगे, अब हमारे पास बचता ही यही है कि हम ग्रॉसिंग लिखें। तो ग्रॉसिंग में सबसे पहले आप वही सारे स्टेप यूज कर लीजिएगा जो आपको चीजें हमने 2 ग्रॉसिंग में बताई हुई है, कि हमारे पास जब सैंपल आता है कैसे रिसीव करते हैं, क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद में अगर आपको मजा आ रही है, चीजें ये समझ में आई हैं, जो भी आपको याद रहे वो लिख दीजिए। लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको डायग्राम के साथ में बेहतरीन तरीके से ये आपको क्लास यहाँ पर दी हुई है, आपको मजा आई होगी, चीजों को समझ में आया होगा आपको, आई होप। ठीक है, देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।